तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, अगर मेरे पास ढोल होता तो मैं इतना बजाता कि ढोल को मैं फाड़ता। समझ रहे हो आप? मतलब जिस तरह की एडन मार्करम और टेम्बा बहुमा ने इनिंग खेलकर साउथ अफ्रीका को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी, वो भी पहला टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका ने जीता आईसीसी का। तो भाई साहब, एडन मार्करम ने जिस तरह से खेला, टिम्बा बवुमा ने जिस तरह से खेला, हैमस्ट्रिंग के बावजूद वो फील्ड पर रहा, वो डटा रहा, वो खड़ा रहा, वो लड़ता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। तो भाई साहब, बहुत ताने दिए गए इस टीम को, ये चोकर्स है, ये आखिरी समय पर हारते हैं, ये वो है, ये है, मतलब फलाना ढिमकाना। तो भाई साहब, इसको बहुत तंग किया गया, मतलब इसको बहुत ताने दिए गए। तो भाई साहब, उन तानों को इन्होंने एक तरफ रखा, अपना काम करते रहे, लड़ते रहे आखिरी दम तक, और एट द एंड इन्होंने फाइनल जीत लिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। तीसरा सीज़न था इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। पहला जीता है न्यूजीलैंड ने, दूसरा जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरा जीता है साउथ अफ्रीका ने। यानी कि हमें 3 सीज़न में 3 नए विनर्स मिले। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब, दैट इज़ अल्टीमेट टेस्ट। मतलब जो बंदों ने खेला, जो साउथ अफ्रीका ने जिगरा दिखाया, जो उन पर वो चोकर्स का टैग लगा था, अब कोई नहीं बोलेगा ये चोकर्स है। तो भाई साहब, इस पर लिखा था दिस टाइम फॉर अफ्रीका। समझ रहे हो? तो मैंने भी आपको यहाँ पर बोला कि ये नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने पहली इनिंग में जो इन्होंने खेला, 138 रन पर ऑल आउट, और लीड ऑस्ट्रेलिया ने लीड ली पहली इनिंग में, आई थिंक 69 और 79 रन। तो भाई साहब, वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया दूसरी इनिंग में 282, नियर अबाउट 300। तो भाई साहब, मैंने सोचा यार दिस इज़ इम्पॉसिबल, अब साउथ अफ्रीका नहीं कर पाएगा। मतलब जिस तरह का टेम्परामेंट था, जिस तरह का इन्होंने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, दैट वाज ब्रिलियंट। ये सब देख के मैं हैरान हो गया और मैं परेशान हो गया कि इन्होंने ये मतलब कैसे किया इन्होंने। मतलब एडन मार्करम, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, उस बंदे ने, मैंने आपको बोला था किसी ना किसी को तो शतक लगाना पड़ेगा, और किसी को इसको साथ देने के लिए 50 भी लगानी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब, वो इन्होंने एकदम परफेक्ट हिसाब से किया और इन्होंने टाइटल अपने नाम कर दिया आफ्टर 27 ईयर्स के बाद। मतलब आप समझो, किसी मुल्क को 27 ईयर्स के बाद टाइटल मिला, जिसमें वो अच्छे है। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी है। टीम को आपने कहा चोकर्स वोकर्स, मतलब ये सब फला फला। तो भाई साहब, वो फाइनल्स में पहुंचती रही, लेकिन आखिरी समय पर वो मोमेंट क्लिक नहीं कर पा रहे थे, जहां से वो मैच फाइनल या कोई भी फॉर्मेट का फाइनल जीतते। फाइनल में वो पहुंचते, लेकिन क्लिक नहीं कर पाते थे अहम मोमेंट पर, जहां पर वो फाइनल जीत पाते। लेकिन एट द एंड 2025 आज फाइनली साउथ अफ्रीका ने ये टैग अपने कंधों से हटा दिया और अपने मुल्क के लिए एक आईसीसी टूर्नामेंट घर ले गए। तो भाई साहब, दैट इज़ ब्रिलियंट। और टेम्बा बवुमा, द लीडर, दैट वाज ब्रिलियंट। जो उसने खेला, जो वो जख्मी, हैमस्ट्रिंग खिंचा उसको, टांग में था, लेकिन वो बंदा डटा रहा, उसने अपनी टीम को जीत के करीब लाया। तो टेम्बा द डॉन, डॉन बवुमा, मतलब क्या नाम पड़ा उसको, डॉन बवुमा, दैट वाज फैंटास्टिक। और अब चोकरस नहीं बोला जाएगा, मतलब बहुत ताने सहे इस टीम ने, अब कोई नहीं बोलेगा इनको चोकरस, क्योंकि इन्होंने वो टैग हटा दिया है। तो आफ्टर 27 ईयर्स के बाद इन्होंने अपने मुल्क को एक टाइटल दिया आईसीसी का। तो भाई साहब, अब साउथ अफ्रीका को कोई नहीं बोल पाएगा चोकरस, क्योंकि यार इन्होंने वो टैग हटा दिया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इन्होंने वो टैग हटा दिया। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की एक्सपीरियंस टीम, मतलब जो एकदम जिन लग रहे थे, मतलब ऐसे मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मतलब ऐसे ऐसे दिग्गज बैट्समैन, दिग्गज बॉलर। और दूसरी तरफ एक नया कप्तान जिसे 10 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, टेम्बा बवुमा ने 10 टेस्ट मैच खेले भाई साहब एज ए कैप्टन। और कुछ नए लड़के, मतलब कल के बच्चे खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, मतलब एक्सपीरियंस टीम के सामने। यार वो तो इनको कच्चा चबा जाते, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हर तरफ से बुला कर दिया। उन्होंने कहा आप एक्सपीरियंस रखो अपने पास, हमें अपनी हिम्मत पे भरोसा है, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है, हमें अपनी लगन पे भरोसा है। तो भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया की हर कोशिश को उन्होंने नाकाम कर दिया, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे पैट कमिंस हो, चाहे नेथन लायन हो, चाहे जॉस हेजलवुड हो, हर किसी को उन्होंने कहा रुक जा, इस बार हमारी बारी है, तुम जाओ अब। तो भाई साहब, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। और भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया को
मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम कहाँ गलत है। भाई साहब टेम्बा बवूमा एज ए कैप्टन, उसका ये 10वां मैच था टेस्ट में, 10वां मैच था उसका ये टेस्ट में एज ए कैप्टन। और भाई साहब रिकॉर्ड देख लो, 10 में से 9 मैचेस वो जीत चुका है, और वो भी इस फाइनल को मिलाकर 9 मैचेस वो जीत चुका है, लेकिन एक भी नहीं हारा है, एक ड्रा हुआ है। तो दैट वाज मैजेस्टिक रिकॉर्ड ब्रो। मतलब 10 मैचेस खेले हैं बंदे ने, एक भी नहीं हारा है, 9 जीते हैं, एक ड्रा हुआ। तो ये तो एक अपने आप में ही एक बढ़िया रिकॉर्ड है। देखते हैं इसको कौन आगे फिनिश कर पाएगा, लेकिन अभी तक टेम्बा अनबीटेबल है, समझ रहे हो, डॉन बवूमा। जब ऑस्ट्रेलिया ने 282 रनर्स का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को अपनी सेकंड इनिंग में, और भाई साहब जब साउथ अफ्रीका खेलने आया तो मुझे लगा यार ये तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार जिस तरह का रिकॉर्ड है लॉर्ड्स में, वहाँ पर आई थिंक 300 चेज नहीं हुआ है, टारगेट तो वही था नियर अबाउट 300। तो भाई साहब 300 कभी चेज नहीं हुए हैं, 250 कभी कभी चेज हुआ है। अगर मान लो अब 10 मैचेस हुए हैं तो 2 मैचेस में 250 चेज हुआ है, तो समझ लो अब कितना मुश्किल था। लेकिन किस्मत इनके साथ थी। इसमें जो आसमान में वो गोला होता है सन, उसका बहुत इफेक्ट है, क्योंकि यार जब सन पड़ता है तो वहाँ पर सारी गेंदबाजों की फट जाती है, समझ रहे हो आप। मतलब ना सीम मिलती है ना स्विंग मिलती है, किसी तरह का भी मदद नहीं मिलता है गेंदबाज को, लेकिन मदद मिलती है फिर स्पिनर को। लेकिन नेथन लाइन ने अपने तरीके से बहुत कोशिश की, नचाया, वो गेंद यहाँ से वहाँ करता गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और भाई साहब एट द एंड साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, और लॉर्ड्स में एक इतिहास रच दिया, एक हिस्ट्री की कायम कर दी लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका ने। एक तरफ से उन्होंने क्या कहते हैं इसको फाइनल भी जीता, दूसरी तरफ से इन्होंने पहला मैच जीता जिसमें 282 रन्स किसी टीम ने चेज किया हो, वो भी डे 4 में। तो दैट वाज ब्रिलियंट, अमेजिंग रिकॉर्ड। और यह पहला सीज़न है जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क का एज ए प्लेयर, जो कि फाइनल में पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए। पहला फाइनल है इन दोनों का, जो ये फाइनल में पहुंचे, लेकिन पहला फाइनल ये हार चुके हैं। जितने भी फाइनल्स में ये पहुंचे, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप हो, फिर इससे पीछे, तो भाई साहब वो सारे फाइनल्स ये जीते हैं। लेकिन 2025 में ये फाइनल में पहुंचे स्टार्क और हेजलवुड, लेकिन इस बार ये हार गए, समझ रहे हो आप। तो इनका भी एक रिकॉर्ड था अपनी जगह, वो भी टूट गया। मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ साउथ अफ्रीका के लिए। मैं चाहता था कि ये जीते, क्योंकि इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया। मतलब इन्होंने कभी ये शो ही नहीं किया कि हम हारने के लिए आए हैं। पहली इनिंग में ये थोड़ा डिफेंसिव हुए थे, लेकिन फिर इन्होंने जो अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, वहाँ से इनकी गेम बदली। वहाँ से इन्होंने सोचा कि यार हम जीत सकते हैं, वी कैन विन दिस। तो भाई साहब तब से अब तक इन्होंने अपना टेम्परमेंट वो सेम रखा कि हमें जीतना है, किसी भी हाल में हमें जीतना है। इन्होंने खुद को कहा कि हमको नहीं डिफेंसिव नहीं होना है, हमें खेलना है, हमें रन्स की तरफ जाना है। तो इन्होंने वही किया। तो भाई साहब एट द एंड साउथ अफ्रीका बीट ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो, माइटी ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हरा दिया, वो भी फाइनल, वो भी वो फॉर्मेट जिसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। अमेजिंग। तो भाइयों प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्करम, दैट वाज ब्रिलियंट। उसने कुछ विकेटें भी ली है और शतक भी ठोका है, तो ही वाज ब्रिलियंट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका विनिंग है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।